ये कहानी सविता नाम की एक औरत की है। गरीब विधवा सविता मेहनत करके अपनी 2 बेटियों को पाल रही थी। साथ ही उसकी सास उसके मुश्किल समय में उसका सहारा बनी। दरअसल कुछ महीने पहले बीमारी के कारण सविता का पति गुजर गया था। सविता बच्चों के गर्म कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी। एक दिन जब वो फैक्ट्री में काम कर रही थी, तभी एक औरत उससे बोली, अरे सविता, जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी बहुत सारी पैकिंग बाकी है और सामान ले जाने के लिए ट्रक बाहर आकर खड़ा हो गया है। मैं तो कर ही रही हूँ, अकेले इतना सारा काम करना बहुत मुश्किल है, तुम भी मेरी मदद करवा दो। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरी मदद करवा देती हूँ, क्योंकि देर हो गई तो मालिक बहुत गुस्सा करेंगे। उसके बाद दोनों मिलकर फटाफट गर्म कपड़ों की पैकिंग करने लगती हैं। थोड़ी देर में दोनों मिलकर सारी पैकिंग खत्म कर देती हैं। सामान जाने के बाद दोनों फैक्ट्री की सफाई करने लगती हैं। तभी वो औरत कहती है, इतने सारे ऊन के टुकड़ों का क्या करूं? वैसे भी ये किसी काम के तो है नहीं, इन्हें फेंक देती हूँ। अरे नहीं नहीं शांति, ये तो क्या कर रही है? ये सारे ऊन के टुकड़े तो साइड में रख दे, मैं घर जाते समय ले जाऊंगी। ठंड आने वाली है, ये मेरे बहुत काम आएंगे। चल ठीक है, मैं रख देती हूँ। सारा काम खत्म करने के बाद सविता सारा ऊन का टुकड़ा लेकर घर आ जाती है। उसके घर आते ही उसकी दोनों बेटियां उससे लिपट जाती हैं। अरे माँ, आप आ गई? मैंने आपको सुबह चॉकलेट लाने के लिए कहा था, आप लाई हो? हाँ मम्मी, आपने कहा था आप हम दोनों के लिए चॉकलेट लेकर आओगी। हाँ मेरी बच्चियों, मुझे याद था, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैं एक ही चॉकलेट ला पाई हूँ। तुम दोनों बराबर बराबर बांट के खा लेना। ठीक है मम्मी। तभी वहाँ पर हाथ में पानी का गिलास लिए सविता की सास आ जाती है और कहती है, अरे अरे, तुम दोनों आते ही अपनी माँ से लिपट गई। अपनी माँ को आराम तो करने दो, बेचारी थक कर आ रही है। ले बहू, पानी पी ले। अरे मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत थी? मैं खुद पानी ले लेती या फिर बच्चों से मांग लेती। अरे तो क्या हो गया, तू इतना काम करती है और मैं पूरा दिन घर में बैठी रहती हूँ। दोनों बच्चियाँ भी मुझे काम में हाथ बटाने नहीं देती हैं। अच्छा माँ जी, मैं ये ऊन का कुछ टुकड़ा लेकर आई हूँ, आप इन्हें जोड़ जोड़ कर इनका गोला बना दीजिएगा। पहले भी मैं इतने सारे ऊन के गोले बना कर रख चुकी हूँ। तू इन ऊनों से कुछ बनाती तो है नहीं, सिर्फ लाकर घर में रख देती है। मम्मी जी, अभी ज्यादा सर्दी नहीं आई है, जब कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी तो मैं इन ऊनों से आप सभी के लिए स्वेटर बना दूंगी। और अभी मुझे वक्त भी तो नहीं मिल पाता है ना। हाँ, बात तो तेरी ठीक है। कुछ देर बाद सभी मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाते खाते सविता की छोटी बेटी संध्या कहती है, मम्मी देखो ना, मेरी फ्रॉक फट चुकी है, मुझे एक नई फ्रॉक दिलवा दो ना। मेरे पास 2 ही कपड़े हैं, मैं उन्हें ही धोकर सुखाकर पहनती रहती हूँ। हाँ माँ, संध्या बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरी भी फ्रॉक खराब हो गई है। अभी तुम दोनों आराम से खाना खा लो। इस महीने मालिक जब तनख्वाह देंगे तो मैं कोशिश करूँगी तुम दोनों के लिए एक एक नई फ्रॉक लाने की। ऐसा कहकर सविता बिना खाना खाए ही उठ जाती है और आंगन में जाकर बैठ जाती है। सविता की सास दोनों बच्चियों को सुलाकर सविता के पास आती है और कहती है, क्या हुआ बहू, तू एकदम से इतना परेशान हो गई और तूने खाना भी नहीं खाया? ऐसी गरीबी में अपनी बच्चियों को रखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मम्मी जी। मैं ना तो उन्हें अच्छा खाना खिला पा रही हूँ और ना ही अच्छे कपड़े पहना पा रही हूँ। कोई बात नहीं बहू, तू इतना मत सोचा कर। बस यूं समझ ले कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है, एक दिन हमारा भी अच्छा समय जरूर आएगा। चल अब चलकर सो जा, नहीं तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। सविता घर के अंदर जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन उठकर काम पर चली जाती है। जब उसे तनख्वाह मिलती है तब वो अपने मन में सोचती है, इन पैसों से पहले घर का सामान खरीद लेती हूँ, उसके बाद जो पैसे बचेंगे उनसे बच्चियों के लिए फ्रॉक देख लूंगी। सविता ऐसा सोचकर बाजार से राशन खरीद लेती है और घर का कुछ जरूरी सामान भी खरीद लेती है। सारा सामान खरीदने के बाद उसके पास केवल 200 रुपए ही बचते हैं। 200 रुपए में एक भी फ्रॉक नहीं आ पाएगी। कोई बात नहीं, बच्चियों को समझा दूंगी, वैसे भी मेरी बच्चियां बहुत समझदार है। घर जाकर सविता अपनी बच्चियों को समझा देती है। रानी और संध्या अपने घर के हालात समझते थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा जिद नहीं की। इसी तरह समय गुजरा और ठंड का मौसम आ गया। ठंड में सविता के परिवार को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जमीन पर सिर्फ चटाई बिछाकर सोने में भी उन्हें ठंड लगती थी।
एक दिन सविता जब चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी उसकी दोनों बेटियां उसके पास आकर बोली, मम्मी, जब से ठंड का मौसम आया है हमें बहुत ठंड लगती है। हमारे घर की खिड़कियों में पर्दा भी नहीं है, इसलिए हर समय घर में ठंडी हवा आती रहती है, जिस कारण हमें बहुत ठंड लगती है। तुम दोनों चिंता मत करो बेटी, मैं तुम दोनों के लिए स्वेटर बना दूंगी, ठीक है? ठीक है मम्मी। छुट्टी वाले दिन सविता ऊन लेकर अपनी दोनों बेटियों के लिए स्वेटर बना देती है। स्वेटर पहनकर उसकी दोनों बेटियां बहुत खुश होती हैं। अरे वाह माँ, आपने तो बहुत अच्छा स्वेटर बनाया है। इसे पहनकर हमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही, लेकिन खिड़की से ठंडी हवा तो अभी भी आ रही है। मैं कुछ करती हूँ बेटियों, तुम दोनों चिंता मत करो। तभी सविता की सास वहाँ आती है और सविता से कहती है, बहू, मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ रखी है, तो उन साड़ियों से पर्दा बनाकर खिड़की पर टांग दे, थोड़ी हवा तो रुक ही जाएगी। हाँ मम्मी जी, आपने ये बहुत अच्छा आइडिया दिया है। सविता अपनी सास की पुरानी साड़ियों से खिड़की पर पर्दा लगा देती है। अब उनके घर में ठंडी हवा नहीं आ पाती थी। जमीन पर बिछाने के लिए भी सविता ऊन का एक बहुत मोटा गद्दा बना देती है, जिसके ऊपर सोने से उनको ठंड भी नहीं लगती थी। इस तरह जुगाड़ करके सविता अपने परिवार वालों की सारी जरूरतें पूरी कर देती है। सच में बहू, तू कितना सोचती है हमारे बारे में। मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे तेरे जैसी बहू मिली, वरना ना जाने मेरा क्या होता। मम्मी जी, मैं कल फैक्ट्री से और बहुत सारा ऊन ले आऊंगी। आप उन्हें जोड़ जोड़ कर गोला बना दीजिएगा, फिर मैं आपके लिए एक मोटा सा स्वेटर बना दूंगी। ठीक है बहू, तू ले आइयो। अगले दिन सविता जब फैक्ट्री पहुंची तो उसका मालिक उसके पास आकर बोला, अरे सविता, मैंने सबको कह दिया है, सिर्फ तुम ही रह गई हो। अगले हफ्ते मैंने अपने घर में एक पार्टी रखी है। मेरी बेटी ने अपना फैशन डिजाइनिंग का काम शुरू किया है। उसी खुशी में बहुत सारे लोग आएंगे, इसलिए मैंने अपने फैक्ट्री के सभी मजदूरों को बुलाया है। तुम अपनी दोनों बेटियां और सास को लेकर भी आ जाना। ठीक है मालिक। और हाँ, इस बार सर्दियाँ बहुत ज्यादा पड़ेंगी, इसलिए बच्चों का खास ध्यान रखना। जी मालिक। ऐसा कहकर सविता का मालिक वहाँ से चला जाता है। शाम को घर जाकर सविता अपनी सास को ये बात बताती है। मम्मी जी, अगले हफ्ते मालिक के यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है। उन्होंने हम सबको बुलाया है। हम तो कैसी भी साड़ी पहनकर चले जाएंगे, लेकिन बच्चों के पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं है, और ऊपर से सर्दी का मौसम है, तो नए गर्म कपड़े भी उनके पास नहीं है। अरे बहू, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। घर में इतना सारा ऊन रखा है और तुझे तो ऊन से बहुत कुछ बनाना आता है। फिर तो दोनों बच्चियों के लिए उनका गाउन क्यों नहीं बना देती और उन्हें सीपी मोती से थोड़ा सजा देना। हाँ मम्मी जी, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मैं ऐसा ही करूँगी। उसके बाद सविता अपनी दोनों बच्चियों के लिए ऊन का गाउन बनाने लगती है। एक हफ्ते में वो दोनों गाउन बनाकर तैयार कर देती है और थोड़े सीपी मोती लगाकर उन्हें सजा देती है। पार्टी वाले दिन पार्टी में जाने के लिए जब उसकी दोनों बेटियां ऊन का गाउन पहनकर तैयार होती हैं, तब वो बहुत खुश होती हैं। वाओ मम्मी, आपने हमारे लिए कितना सुंदर गाउन बनाया है। हमें तो इसमें सर्दी भी नहीं लग रही। हाँ मम्मी, चलिए, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। सविता अपनी दोनों बेटी और सास को अपने मालिक के घर पार्टी में ले जाती है, जहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। थोड़ी देर बाद मालिक की बेटी आरती केक कट करती है और अपने पिता को केक खिलाती है। इतने में उसकी नजर ऊन का गाउन पहनी संध्या और रानी पर जाती है। अरे वाह, ये छोटी छोटी बच्चियाँ किसके साथ आई हैं? ये मेरे गेस्ट तो नहीं है। पापा, ये आपके गेस्ट हैं क्या? हाँ बेटी, वो मेरी एक मजदूर है सविता, उन्हीं की बच्चियाँ है ये। क्या हुआ मैडम, कुछ गलती कर दी क्या इन्होंने? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे आपकी दोनों बेटियों की ड्रेस बहुत पसंद आई है। जैसे कि मैंने नया काम शुरू किया है, तो मुझे कपड़ों के नए डिजाइन चाहिए, और मुझे तुम्हारी बेटियों के कपड़ों का डिजाइन बहुत यूनिक लग रहा है। ये आपने अपने हाथों से बनाया है क्या? हाँ मैडम, मैंने अपने हाथ से बनाया है। ठंड का समय था और बच्चियों के लिए स्वेटर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मालिक की फैक्ट्री में जो ऊन के टुकड़े बचे होते हैं, मैंने उन्हीं को जोड़कर ये गाउन बनाया है। तुम तो सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। आज से तुम पापा के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ काम करोगी। मैं तुम्हें काफी अच्छी सैलरी दूंगी। सच में मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है सविता, तुम इतनी होशियार हो, मुझे पता ही नहीं था। अब से तुम मेरे साथ नहीं, मेरी बेटी के साथ काम करोगी। तभी संध्या अपनी माँ से कहती है, मम्मी, चॉकलेट वाला केक खाने का मन कर रहा है। रुक जा बेटी, थोड़ी देर में खा लेना। आरती दोनों बच्चियों को बहुत सारा स्वादिष्ट खाना खिलाती है और फिर उनका फोटो शूट करवाती है
और उनकी फोटो अपने मैगजीन में छपवाती है। उस दिन के बाद से सविता आरती के साथ उसके फैशन डिजाइनिंग स्टूडियो में काम करने लगती है। आरती सविता को बहुत अच्छी सैलरी देती है, जिससे कि सविता के आर्थिक हालात सुधर जाते हैं। धीरे धीरे सविता अपना पक्का घर बनवा लेती है और अपनी दोनों बच्चियों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देती है और इस तरह अपने टैलेंट के कारण वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।